पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। दिव्य लोक से संदेश, इसकी क्या प्राथमिकता है, इसके हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सभी अभ्यासी बहन को मालूम है इसका क्या महत्व है। जो लोग नहीं जानते उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि काफ़ी दिनों से मेरे मन में एक द्वंद्व चल रहा था कि मैं सत्संग ज्वाइन नहीं कर पाती, तो क्या मेरी प्रगति होगी या नहीं होगी, या मैं क्या करूँ। तो आज का संदेश बाबूजी ने मेरे लिए ही, मैं तो अपने लिए ही ले रही हूँ। तो यही है दिव्य लोक से संदेश कि जब व्यक्ति अपनी परेशानियों से जूझ रहा हो, कोई तकलीफ़ में हो, और अगर वो समस्या अपनी बाबूजी के सामने रखते हैं तो संदेश के माध्यम से हमें उस समस्या का हल मिलता है। तो आइए सुनते हैं आज का दिव्य संदेश। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज, शनिवार 19 जून 2004 प्रातः 10 बजे। मेरी बिटिया, हम केवल तुम्हारे हृदय को देखते हैं। तुम्हारे दोष, तुम्हारे चरित्र के लक्षण एक दृढ़ व्यक्तित्व को दर्शाते हैं जिसके अपने सकारात्मक पहलू हैं। हम तुम्हारे बारे में राय नहीं बनाते, बल्कि तुम जैसी हो वैसे ही तुम्हारी सराहना करते हैं, विशेषकर हमारी सेवा हेतु, तुम्हारे प्रयासों के लिए। तुम्हारे हृदय में हमारे लिए जो प्रेम साबित हो रहा है उस पर तुम पोषित होती हो। भक्ति तुम्हारे जीवन को ओतप्रोत कर देती है। तुम्हारे लिए यह बड़ा संतोषजनक आकलन है। तुम्हारे भी भौतिक शरीर की बाध्यताएं तुम्हें घर पर रहने के लिए विवश करती हैं। वे तुम्हें सामूहिक आयोजनों से दूर रखती हैं, जैसे कि ध्यान, जिसमें तुम सम्मिलित नहीं हो पाती। इस स्थिति में तुम्हें दुख होता है, लेकिन ये किसी भी तरह से तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा नहीं डालती। इस परिस्थिति में कोई उपेक्षा नहीं है। हृदय का मार्ग कई उतार चढ़ाव से होकर प्रत्येक के भाग्य के अनुसार ढल जाता है। हमारी माध्यम होना तुम्हें एक विशेष स्थिति में रखता है जिसमें लाभ और असुविधा शामिल है, जिनका हम विश्लेषण नहीं करेंगे। तुम उस मार्ग का अनुसरण कर रही हो जो तुम्हारा है, इसीलिए निश्चिंत रहो। तुम्हारे मालिक तुम्हें भूले नहीं हैं। मानवीय स्तर पर जो संबंध है वो सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो तुम भली भांति जानती हो, इसीलिए इस बात पर सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हम आग्रहपूर्वक कहना चाहेंगे कि इन संदेशों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए, जैसा कि तुम करने के लिए भरमा जाती हो। तुम्हें हमारा आदर्श वाक्य मालूम है, क्योंकि तुमने कई बार लिखा है कि हर कार्य का अपना उद्देश्य होता है। मेरी बिटिया, तुम्हें इन संदेशों पर इसी तरह सोच विचार करना चाहिए, चाहे वे जो भी हों।